7,500 अरब, तकरीबन 7,000 अरब आपका एफबीआर का रेवेन्यू है, 6,000 अरब आपका फेडरल कंसोलिडेटेड डेफिसिट होएगा इस साल, 20,000 अरब जिसमें से 11,000 अरब वफाकी हुकूमत का और बाकी सूबों का खर्चा होगा, 20,000 अरब। और उसमें से 20 अरब कितना बनता है? 0.001%। राउंडिंग ऑफ एरर जो होता है ना, राउंडिंग ऑफ एरर अकाउंटेंट समझेंगे, ये उसमें भी नहीं आता। तो उसको बुनियाद बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूं कि ये आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 81D के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको अमल दरामद करने के लिए चार्ज एक्सपेंडिचर में भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। आर्टिकल 81C के तहत इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी इसको करार दिया जा सकता है। ये वो दो एक्सपेंसेस हैं जिस पे पार्लियामेंट में वोटिंग भी नहीं होती। और आर्टिकल 84A के तहत, जिसके तहत हर साल 200 से 300 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट पास की जाती है, ये उसके अंदर भी शामिल किया जा सकता है। आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है। आइन ये इजाजत नहीं देता कि कोई मुंतखब या गैर मुंतखब हुकूमत भी इलेक्शन का खर्चा रोक के जमहूरियत का तख्ता उलट सके। हमारा आइन इतना कमजोर नहीं है। हमारे आइन की रूह जो है वो जमहूरियत के साथ मुंसलिक है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बाकी इनके तमाम हरबे नाकाम हुए हैं जमहूरियत का तख्ता उलटने में, ये वाला जो हरबा है ये भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 14 मई को सूबे के इलेक्शंस होंगे और जितनी जल्दी ये इलेक्शंस हो। आज इसहाक डार साहब बड़ी मईशत की तारीफें कर रहे थे, अगर इतनी अच्छी मईशत है तो दे दो ना 20 अरब रुपए भाई। 20 अरब रुपए देते हुए मौत क्यों आ रही है? फिर इमरान खान का इतना डर है, इतना खौफ है कि अपनी दो खानदानों की इजारादरी को मुकम्मल करने के लिए जमहूरियत और आइन का ही तख्ता उलटने की साजिश है, अदलिया को तकसीम करने की साजिश है, इलेक्शन कमीशन, FIA, नैब, इन सबको मुतनाज़ बनाने की साजिश है। क्यों? क्योंकि दो खानदानों का सरमाया और उनके जाती मफादात जो हैं वो दाव पर लगे हुए हैं। तो हम ये इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं मियां साहब, अब दो इशूज बन गए हैं। एक तो पहले जो 42 मेंबर्स के साथ पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई थी, एक वो आ गया और दूसरा आ गया राजा रियाज साहब का बिल। जी, कल जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट तलब करेंगे इलेक्शन कमीशन को 20 अरब के पैसों के मामले पर, PTI भी उसमें फरीक है। आप इन दोनों पे कंटेम्प्ट लगवाने की कोशिश करेंगे कि जो 42 मेंबर्स इनमें अक्सरियत स्पेशल सीट्स पर आई हुई है, 28 वो है और राजा रियाज साहब, इन दोनों पर अब जाएंगे। अगर ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है 20 अरब के, तो ये दोनों पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की लगवाएंगे कंटेम्प्ट? बिल्कुल हम लगवाने की कोशिश करेंगे। देखिए उसकी वजह ये जो 42 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास की, इसमें से मेरे ख्याल है 28 मेंबर्स तो वो हैं कि जो मखसूस नशिस्तों पे आए हैं, ठीक है ना, और बाकी भी उनमें से कोई वजीर ही नहीं है। वजीर कानून ने अपनी स्किन बचाते हुए खुद उस पर दस्तखत नहीं किए, आप अंदाजा लगाएं। वजीर खजाना ने भी नहीं किए। तो ये इस रेजोल्यूशन की तो खैर कोई ऐसी वक़्त नहीं है। लेकिन जो जाहिर है कि जो आइन शिकनी करेगा पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया कि जो दस्तूर है उसकी जो बुनियाद है वो जमहूरी निज़ाम है। अगर उसको ज़र्ब लगाने की कोशिश की जाती है तो जाहिर है कि फिर आर्टिकल 6 जो है वो किस चीज़ के लिए बना था? वो इन्हीं चीज़ों के लिए बना था। अच्छा हमारा साहब, कल इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने 7 मुकदमा तलब किया, कोई 11 मुकदमा आता है जिसमें तरबी का नोटिस भेजा गया कल ही परसों। क्या वो पेश होने जा रहे हैं? अभी देख लेते हैं जी, हम अपने वकला से इस पर मशावरत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह शाम तक सूरत हाल आपको वाज़े कर देंगे। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। इमरान खान साहब पे 127 पर्चे हैं कि पता नहीं कितने पर्चे हैं, और उनका जो जिस शख्स ने, नवीद ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उसको वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है। इमरान खान साहब को अभी तक वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी गई। आजकल काफ़ी जगह पे उल्टी गंगा बह रही है। तो लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो ठीक सिमत में अब जा रहे हैं। ये पिछले 11 माह में मईशत का तो बड़ा नुकसान हुआ। 40 लाख लोग भी गुरबत की लकीर से नीचे चले गए। 20 अफराद की आटे की लाइन में लग के जान चली गई। सिर्फ एक अच्छी चीज़ हुई है कि बिखरी हुई कौम इकट्ठी हो गई है और पूरी कौम को आज मालूम है इमरान खान ने ऐसे शमा लेके हर चीज़ को एक्सपोज कर दिया। ये जो बड़े जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बनते थे, सूट शूट पहन के बाहर सेमिनार्स पे जाते थे, कौन कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है ये भी आज हमारे सामने है। कौन ये पीछे पोनिया रख के जो बड़ा अब्राहम लिंकन की तरह तकरीरें करते थे सेनेट के अंदर, वो कितने जमहूरी हैं वो भी सबको पता लग गया है। तो इमरान खान का ये ऑलरेडी एक ऐसा एहसान है पाकिस्तान पे कि जो कभी वापस नहीं किया जा सकता। ये कहिएगा कि आमिर शहजाद जो इमरान खान के जो बाकी उसके मुजहिदी थे उनका जाबाक हो गया है हार्ट अटैक आने के बाद, तो
तो क्या तहकीकात उसकी भी इसी तरह होंगी जिस तरह पहले डॉक्टर रिजवान होंगी? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डॉक्टर रिजवान है, मकसूद चपड़ासी है और बड़े गवाह हैं जो शरीफ खानदान के केस में पुरसरार तरीके से उनको हार्ट अटैक होता है और वो चल बसते हैं। और जबकि मियाँ साहब जो है उनके प्लेटलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके एकदम ठीक भी हो जाते हैं, यहाँ आके नीचे भी आ जाते हैं। हाइड पार्क में वो पेस्ट्रीज भी खाते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब सा निज़ाम है इस मुल्क के अंदर कि अगर आप एक अमीर आदमी ने कोई जुर्म किया और उसके आप गवाह बन जाते हैं तो आपकी जान को खतरा है। ये मतलब SHO का सिर्फ एक यही कसूर था ना कि वो मदई बना एक कत्ल में और उसने अपनी वर्दी के साथ उसने इंसाफ किया। मेरे मुताबिक तो वो शहीद है। मकसूद चपड़ासी भी इस मुल्क का शहीद कहलाना चाहिए, डॉक्टर रिजवान भी इस मुल्क का शहीद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और इनकी जानें शायद इसलिए ली गई हों, इस पर तहकीक होएगी, शायद इसलिए ली गई हों क्योंकि ये मसलहत और समझौतेबाजी में नहीं पड़े, ये प्रेशर में नहीं आए। इन्होंने जान की अपनी, इनको मालूम होगा कि हमारी जान को खतरा है, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन इन्होंने अपने अहद से बेवफाई नहीं की। तो मैं ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, सूट पहनने वाले, जो बाहर सेमिनार्स पे जाके जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि आप भी अपने अहद की वफादारी करें, वरना याद रखिएगा कि तारीख में जो लिखा जाएगा ना, वो तारीख किसी के साथ रियायत नहीं करती। सर, आपने कहा कि जो हुकूमत है, जैसे कि आपने कहा इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, ना तो बजट जो है वो जारी कर रहे हैं। अगर बिलफर्ज ये होता है कि अभी महज 1 महीना है, कुछ दिन बाकी हैं इंतखाबात होने में, 14 मई तक अगर नहीं हो पाते इंतखाबात तो अगर लाया देखिए, ये तो बड़ा सादा सा है। आर्टिकल 81D के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ऑर्डर देना है कि मेरी राय में तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ऑर्डर ये देना है कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया और इसकी स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट के आगे टेबल कर दी जाए और दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, और फौरी तौर के पर फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। वो तो अदालत ने, मैं समझता हूँ, बड़ा लिहाज किया कि इन्हीं को डिस्क्रेशन दी, वरना अदालत 20 अरब रुपए के एग्जैक्ट ट्रांसफर का मैकेनिज्म भी बना सकती थी। अदालत अब भी इनके साथ बहुत लिहाज कर रही है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ इलेक्शन आगे नहीं कराए जा सकते। आइन और दस्तूर को आप पूरी कौम, ये मैंने जैसे पहले बताया कि क्या किसी ने अभी PCO के तहत हलफ ले लिया है? क्या मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया है? नहीं लगा ना। तो अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो आइन और कानून का ही राज होएगा और अवाम जो है वो आइन और दस्तूर के साथ खड़ी होगी। थैंक यू जी। अच्छा, ये आपको मैंने देने हैं कागजात सारों को, ये ले जाएंगे, ये ले जाएंगे आर्टिकल्स और ये सारा कुछ। मियां साहब तुहानू भेज दें, तुसी अगे फिर ग्रुप में पा दिए। मुझे आप दे दें ना, ग्रुप में रख दें। इसमें सारे वो आर्टिकल्स हैं रेलेवेंट जो मैंने डिस्क्राइब किए, और वो मेमो भी है 2020 की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो तरीकाकार बताती है सर। साढ़े 7,000 अरब, तकरीबन 7,000 अरब आपका FBR का रेवेन्यू है। 6,000 अरब आपका फेडरल कंसोलिडेटेड डेफिसिट होएगा इस साल। 20,000 अरब, जिसमें से 11,000 अरब वफाकी हुकूमत का और बाकी सूबों का खर्चा होगा। 20,000 अरब, और उसमें से 20 अरब कितना बनता है? 0.001%। राउंडिंग ऑफ एरर जो होता है ना, राउंडिंग ऑफ एरर अकाउंटेंट समझेंगे, ये उसमें भी नहीं आता, तो उसको बुनियाद बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूं कि ये आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 81D के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको अमल दरामद करने के लिए चार्ज एक्सपेंडिचर में भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। आर्टिकल 81C के तहत इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी इसको करार दिया जा सकता है। ये वो 2 एक्सपेंसेस हैं जिस पे पार्लियामेंट में वोटिंग भी नहीं होती। और आर्टिकल 84A के तहत, जिसके तहत हर साल 200 से 300 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट पास की जाती है, ये उसके अंदर भी शामिल किया जा सकता है। आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है। आइन ये इजाजत नहीं देता कि कोई मुंतखब या गैर मुंतखब